नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अगले क्लास में आज हम बात करेंगे ऑर्गन और सिस्टम के बारे में। जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि लगभग 10 से 11 जो हमारे महत्वपूर्ण सिस्टम हैं उनके बारे में मैं बात करूँगा और आपको पढ़ाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का हेडिंग है ऑर्गन्स एंड सिस्टम। ऑर्गन और सिस्टम के बारे में बात करेंगे आज हम लोग। तो पहले मैं बेसिक चीज कुछ आपको समझा देना चाहता हूं। जैसे सेल जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, लाइफ का स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो सेल जब एक ग्रुप में मिलते हैं तो वो जाकर टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू जब एक ग्रुप में मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन का फॉर्म करते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और जब कई ऑर्गन एक साथ मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ मिलेंगे तो पूरी बॉडी बनाएंगे, पूरी ह्यूमन बॉडी बनाएंगे या कोई भी स्पेसीज की बॉडी बनाएंगे। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ते हैं कुछ। देखिए, सबसे पहले मैंने टिश्यू के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। पहली बार सेल के बारे में हमने लिखा हुआ है। तो सेल से कन्वर्ट होकर क्या बनता है? सेल कन्वर्ट होकर नहीं, ग्रुप ऑफ सेल। जब ग्रुप हम लोग बनाते हैं, सेल का जब हम लोग ग्रुप बनाते हैं तो टिश्यू बनता है। टिश्यू का हम लोग ग्रुप बनाते हैं तो ऑर्गन बनता है। और ऑर्गन, कई सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम से हमारी बॉडी बनती है। तो कुछ महत्वपूर्ण सिस्टम है उनके बारे में मैं बात करूंगा। पहला जो है हमारा स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम क्या है? स्केलेटन सिस्टम क्या करता है हमारा, ये देखिए। मैं इसको शॉर्ट में इसलिए लिख के लाता हूं ताकि आपको जितना भी मैं बताऊं उतना कम से कम आपको याद रहे। जब भी कोई स्केलेटन सिस्टम का नाम ले तो आपके दिमाग में ये चलने लगे कि नहीं, ये बोन के बारे में बात हो रही है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो देखिए, स्केलेटन सिस्टम क्या करता है? फॉर्म बाय बोन। स्केलेटन सिस्टम किससे बना हुआ है? बोन से बना हुआ है, जो कि क्या करता है? फ्रेमवर्क फॉर बॉडी। बॉडी के लिए एक फ्रेमवर्क का काम करता है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रक्चर मिलता है। और प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट किस चीज को करता है? सॉफ्ट टिश्यू अलाउ मूवमेंट एट ज्वाइंट। जो स्केलेटन सिस्टम है वो बोन से मिलकर बना हुआ है। और इसमें दो चीजें हो गई। जैसे मान लीजिए ये हमारा वर्क फ्रेम, मतलब बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर, ढांचा बनाता है बोन। उसी प्रकार से जो हमारे अंदर जो सॉफ्ट ऑर्गन है, सॉफ्ट टिश्यू से बने हुए ऑर्गन है, उनको ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, यानी कि बचाता है। जैसे चेस्ट के अंदर हमारा हार्ट है, लंग्स है, तो उसको बचाने के लिए रिब केज बनाया गया है। बोन से ही बना हुआ है रिब केज, जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे हार्ट और लंग्स को। और ये क्या करता है? ऐसा नहीं है कि जो बोन है हमारा तो हमेशा हार्ड ही रहेगा। इसके लिए जॉइंट्स बनाए गए हैं जो कि जॉइंट्स को मूवमेंट कर सकता है। तो ये दो तीन चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मूवमेंट भी अलाउ करता है कि मूवमेंट, जिस जगह पर मूवमेंट की जरूरत होगी वहां पे मूवमेंट होगा। आते हैं दूसरे सिस्टम पे, मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में क्या होता है? पहली बात तो ये मस्कुलर सिस्टम, इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि मसल्स का सिस्टम है, यानी कि कई सारी मसल्स मिलके इस सिस्टम को फॉर्म की है। और इसका जो काम है वो इफेक्ट मूवमेंट ऑफ बॉडी। ये क्या करता है? जो हम लोगों की मूवमेंट होती है, बॉडी में जो मूवमेंट होती है उस पर ये इफेक्ट डालता है। यानी कि जो मसल्स होती है, मेन टेंडन होते हैं, ये सारे मिलके हमारा मूवमेंट करवाते हैं बॉडी का। तो ये हमारा हो गया मस्कुलर सिस्टम। ये ओवरऑल आपको सिस्टम बताया जा रहे हैं, जिसमें हम लोग ये भी बीच बीच में बता दे रहे हैं कि ऑर्गन्स, इसके अंदर ऑर्गन्स कौन कौन से आते हैं, एक सिस्टम के अंदर ऑर्गन कौन कौन से आते हैं। जब हम लोग इसके डिटेल्स में पढ़ेंगे, जैसे हम लोगों ने स्केलेटन सिस्टम शुरू किया है तो स्केलेटन सिस्टम के बारे में एक एक बोन के बारे में पढ़ेंगे, मस्कुलर सिस्टम में एक एक मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारा मिला के एक बार, अभी ये समराइज तरीके से है, जिसमें आपको केवल इतना जानना है कि सिस्टम कितने होते हैं, जिसमें ऑर्गन्स कौन कौन से एक साथ इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, अब नेक्स्ट आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? सर्कुलेशन होगा, किससे होगा? हार्ट से, ब्लड वेसल से,
किस चीज का सर्कुलेशन होगा? ब्लड का। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम में ये आते हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड, ये तीनों मिला के एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। जैसे हमने कहा है ऑर्गन्स मिलेंगे तो सिस्टम बनेगा, तो उसी प्रकार से अब जब ये सर्कुलेट होंगे तो क्या करेंगे? कैरी ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को ये कैरी करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो हम लोगों ने अभी तक 3 सिस्टम देख लिया। चौथा सिस्टम है रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है? हम लोगों का सांस लेना और सांस छोड़ना, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम में आता है। तो इसमें क्या कौन कौन सा 2 चीज काम करेंगे? एयर पैसेज और लंग्स। लंग्स भी आपका काम करेगा और एयर पैसेज। एयर पैसेज क्या है? जो हमारे नोज से होते हुए लंग्स तक जाता है, वो एयर पैसेज है, यानी कि ट्रैकिया सारा एयर पैसेज है। उसके बाद इसमें होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है? तो ये एक्सचेंज करता है, किस चीज का? गैसेस का एक्सचेंज करता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करता है, मतलब बॉडी से इन्वायरमेंट में जो भी गैस है उनका एक्सचेंज होता रहता है। तो ये हमारा हो गया रिस्पायरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारे जो हम लोग खाते हैं उसको पचाने का काम करता है। तो इसमें कुछ ऑर्गन काम करते हैं, जैसे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में जो भी ऑर्गन होते हैं, ये समझिए एक कैनाल की तरह है। माउथ में जब हम लोग कुछ भी रख के चबाते हैं तो वहां से हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है। फिर अंदर जाके हमारा ओसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है, फिर वहाँ सारी क्रियाएं होती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में आगे चल के बात करेंगे। बस आपको अभी तक इतना ही जानना है, समझना है कि जब भी कोई डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम ले तो आपको समझ में इतना आ जाना चाहिए कि एलिमेंट्री कैनाल है और इसके अंदर क्या होता है? फंक्शन डाइजेशन होता है, अब्जॉर्प्शन होता है और एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट जो फिर जो हम लोग डाइजेस्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसका एलिमिनेशन लास्ट में जाके हो जाता है। तो ये हमारा क्या हुआ? डाइजेस्टिव सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है? देखिए ये डक्टलेस ग्लैंड है, कुछ ग्लैंड्स रहेंगी जो कि हमारा डक्टलेस रहेंगी। उन लोगों का काम क्या होगा? प्रोडक्शन करना, हार्मोन्स का प्रोडक्शन करना काम होगा। तो जैसे प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन का प्रोडक्शन करेगी। फिर रेगुलेट फंक्शन ऑफ बॉडी, और उस हार्मोन की वजह से हमारा बॉडी का फंक्शन अच्छे से रेगुलेट होगा। तो ये क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन और रेगुलेट फंक्शन ऑफ बॉडी। तो एंडोक्राइन सिस्टम ये काम करता है। जब भी कोई एंडोक्राइन सिस्टम का नाम लेगा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि डक्टलेस ग्लैंड जो होती हैं वो क्या करती हैं? हमारा हार्मोन प्रोडक्ट करती हैं। तो ये हमारा सारा सिस्टम किस में आता है? एंडोक्राइन सिस्टम में आता है, जो भी होता है। उस तरह से हमारा आ जाता है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में क्या होगा? यूरिनरी सिस्टम में जब भी हम लोग पानी पीते हैं या बॉडी का जो भी फ्लूइड होता है उसका फिल्ट्रेशन होगा, तो फिल्ट्रेशन के लिए किडनी काम करती है। उसी तरह से सारा सिस्टम हमारा इसका काम करता है यूरिनरी सिस्टम का। फिर जो वेस्ट बचेगा उसको भी एलिमिनेट किया जाता है लास्ट में जाके। तो यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन काम करता है? किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा, ये चारों मिलके काम करते हैं। तो यूरिनरी सिस्टम में और काम क्या करते हैं? एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट का एलिमिनेशन करते हैं। एलिमिनेशन यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देना। बस इतना ही हमारा ये इसका काम होता है। तो हम लोगों ने अभी तक 7 सिस्टम पढ़ लिए, जिसमें से स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम। तो 7 सिस्टम्स हम लोग पढ़ लिए। बेसिक आपके दिमाग में इतना ये आइडिया होना चाहिए कि जो सेल है, सेल से मिलकर टिश्यू बनता है। टिश्यू जब मिल जाते हैं एक साथ तो फिर बनता है ऑर्गन। ऑर्गन जब कई एक साथ मिलते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर ही हमारी बॉडी बनी हुई है। तो जैसे हम लोग ऑर्गन सिस्टम की ही आज बात कर रहे हैं तो उसके अंदर ऑर्गन आएंगे ही आएंगे। जैसे हम लोग यहाँ से बात कर रहे हैं कि ये सिस्टम्स इतने हैं, अभी तक तो 7 बताया है और कुछ है उसको मैं अभी आगे बता रहा हूँ। तो जैसे ये सिस्टम्स हमने बताया तो इसके अंदर जो भी ऑर्गन्स आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जब डिटेल्स में हम लोग एक एक सिस्टम को एक एक चैप्टर की तरह पढ़ते जाएंगे हम लोग, तो मैं आपको और भी सारी चीजें बताऊंगा। अब इसके आगे मैं बताता हूं। तो हमारा अगला हेडिंग है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या क्या आते हैं देखिए। पहला तो ब्रेन हमारा आएगा, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। ये 3 चीज मिलकर हमारा कौन सा सिस्टम बनाता है?
नर्वस सिस्टम बनाता है। नर्वस सिस्टम में तीन चीज होती हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ये क्या करता है, ये अवेयरनेस क्रिएट करता है किस चीज के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में। क्योंकि नर्वस सिस्टम जो हमारा ये सेंस का काम करेगा, ये ब्रेन से हमें कुछ भी एनालाइज करने की क्षमता मिलती है। स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है, इसका पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। जैसे ब्लड के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए सिस्टम बना हुआ है कि पूरी वेन्स हमारे बॉडी में जाएंगी, आर्टरी बॉडी में जाएंगी। तो उसी तरह से स्पाइन्स या नर्व्स हर जगह हमारी गई हुई है। स्पाइन्स तो स्पाइनल कॉर्ड केवल एक मेन होता है, उसके बाद जो भी ब्रांच होते हैं वो नर्व्स होती हैं। नर्व्स पूरी बॉडी में गई होती है, जिसके वजह से हमें सेंस होता है। जैसे ये तीन प्रकार की हैं, जैसे हमारा सेंसरी नर्व है, मोटर नर्व है, और एक नर्व जो होती है जो कि दोनों का काम करती है एक साथ, तो मिक्स्ड नर्व उसको बोलते हैं। तो उसके बारे में डिटेल से हम लोग आगे जाके पढ़ लेंगे। तो अब अगला है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या पढ़ते हैं हम लोग, जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। जेनिटल ऑर्गन्स ये मेल और फीमेल के दोनों अलग अलग होंगे। जेनिटल ऑर्गन जो भी होंगे मेल और फीमेल के अलग अलग होंगे। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और इसका यूज क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से होता क्या है, देखिए रिप्रोडक्शन के लिए, यानी कि कोई भी स्पीसीज है धरती पे, कोई भी स्पीसीज है, तो उसका अगर जनरेशन आगे बढ़ाना है, ग्रोथ करना है, तो उसके लिए जरूरी होगा कि वो रिप्रोडक्शन करे और अपनी ही तरह कुछ और स्पीसीज बनाए, यानी कि उसका रिप्रोडक्शन करे। अब नेक्स्ट आता है ऑर्गन्स ऑफ स्पेशल सेंसेस। ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो भी हम लोगों ने अभी तक सिस्टम पढ़ा है, उन सारे सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ हमारे पास स्पेशल ऑर्गन है, जो कि हमें क्या करते हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे चलिए हमारी आंख है, अगर हमारे पास आंख न रहे, अगर हम किसी चीज को न देख पाए, तो फिर हमें कुछ भी हानि हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, एक्सीडेंट हो सकता है, इस टाइप का होता है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ स्पेशल सेंसेस के लिए ऑर्गन दिए गए हैं। जैसे टेस्ट, कोई भी अगर हम लोग को टेस्ट करना है कोई भी चीज का, तो उसके टंग के थ्रू कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑर्गन है जो कि हमें सेंस कराएगा कुछ। और साइट यानी कि देखने के लिए अगर आपको कुछ यूज करना है तो अपनी आंखों का यूज करेंगे हम लोग, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था। हियरिंग, सुनने के लिए हम लोग अपने कान का यूज करते हैं। और टेक्सटाइल सेंसेशन के लिए स्किन का यूज करते हैं। किसी भी चीज को छू के महसूस करना है तो उसमें स्किन काम आता है। जैसे बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है, तो उसमें स्किन आती है। स्किन पूरे आपकी बॉडी पे है, बाहरी हिस्सा, सबसे बाहरी हिस्सा यही है, आपका स्किन है। तो इन सबको अलग अलग से फिर से हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि इसमें ये खत्म हो गया। बस ये मैं आपको एक तरह से सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जिसमें ऑर्गन्स का हेडिंग है, जिसमें हम लोग टंग के बारे में, आई के बारे में, ईयर के बारे में, स्किन के बारे में, सबके बारे में एक बार हम लोग फिर से डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ चीजें होती है, जैसे अगर सेल के बारे में हम लोग पढ़े तो उसमें इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आते हैं। ठीक है, तो इतना ही आपको अभी इस क्लास में समझना है कि सिस्टम कौन कौन से हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें हम आपको ये नेक्स्ट वाले जो भी सिस्टम है हमारे, उनके बारे में मैं बताऊंगा। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, स्केलेटन सिस्टम हो गया, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। तो बारी बारी से, तो एक एक चैप्टर रहेंगे जिसमें मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। आज तो केवल ये हेडिंग था, मैंने आपको शुरू वाले एक क्लास में बताया था। मैं आपको उस तरह के तैयार कर रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो, और मैं उतनी ही शॉर्ट चीजें लेके आता हूँ। बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, इसमें आपके दिमाग में ऑटोमेटिक बन जाना चाहिए कि क्या, अगर कोई सिस्टम का नाम ले रहा है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि नहीं, किस चीज की बात हो रही है, कौन से सिस्टम की बात हो रही है, तो कौन सा ऑर्गन आएगा और उसका काम क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आया होगा। धन्यवाद।